दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रांची से हावड़ा दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। 419 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 55 मिनट में हो जाएगी पूरी। ट्रेन में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी जाएगी। झारखंड के लोगों को बड़ी सौगात मिल चुकी है। रांची से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। रांची से हावड़ा के बीच यह ट्रेन चलेगी। लंबे समय से इस रास्ते पर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी है। रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया था और इस प्रस्ताव पर रांची रेल डिवीजन और रेल मंत्रालय की तैयारी चल रही है। रेल मंत्रालय देश के 40 रूट पर ट्रेन 18 चलाने की तैयारी में है और इसमें रांची हावड़ा ट्रेन को भी शामिल किया गया है। वंदे भारत ट्रेन चलने से हावड़ा से रांची आने में समय की बचत होगी। इस ट्रेन के परिचालन से यात्रियों को ढेर सारी सुविधाएं मिलेगी। हल्कर खरसामा में कुचाई में आयोजित झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की जनसभा में उमड़ी भीड़। कुचाई के सिरिंगदांग फुटबॉल मैदान में झारखंडी खतियान संघर्ष समिति की ओर से खतियानी जनसभा का आयोजन किया गया। टाइगर जयराम महतो की जनसभा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए उमड़ी थी। सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि यदि हम सभी झारखंड की माटी, भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे तो आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समृद्ध होने के बाद भी रोजी रोटी के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। झारखंड आज 21 साल का हो चुका है और झारखंड हमारे पूर्वजों के बलिदान के बाद बना, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने वर्ष के बाद भी झारखंडियों की कोई पहचान नहीं है। हल्कर बरही में विलुप्त प्राय बिरहोर जनजाति के लोगों को एक समुदाय विशेष के मुस्लिम व्यक्ति ने जबरन प्रतिबंधित मांस खिला दिया। जब लोगों ने उसका विरोध किया तो धारदार हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। मामला थाने पहुंच गया। घटना हजारीबाग के बरही प्रखंड अंतर्गत बरसोद पंचायत के बरियट बिरहोर टोला की बताई जाती है। बिरहोर समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया और मामला थाने पहुंच गया है। बताया जाता है कि दुलमाहा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने बिरहोर टोला के दर्जनों लोगों को जमकर दारू पिलाया और खाने में भात के साथ प्रतिबंधित मांस दे दिया। जब मांस के बड़े बड़े टुकड़े देखकर हम लोगों ने विरोध किया तो धारदार हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे। साथ ही वह कहने लगे कि अब तुम्हारा धर्म बदल चुका है, तुम्हें इसके लिए पैसे भी मिले हैं। पुलिस को दिए आवेदन में ये सभी जानकारी दी गई है। अलखर जमशेदपुर के जुगलसलाई बागबेड़ा क्षेत्र की जनता की दशकों पुरानी मांग पूरी होने पर महानगर भाजपा की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो का नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान जुगलसलाई वीर कुंवर सिंह चौक से जुगलसलाई रेलवे फाटक तक पद यात्रा निकाली गई। इस दौरान दोनों नेताओं का भाजपा कार्यकर्ता, कई सामाजिक संगठन और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े, फूल माला एवं पुष्प वर्षा, आतिशबाजी करके स्वागत किया। हल्कर जैन समाज के श्री समेत शिखर जी को लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। झारखंड के गिरिडीह जिले के जैन धर्मावलंबियों के तीर्थ स्थल पारसनाथ के संदर्भ में यह पत्र लिखा गया। राज्यपाल ने कहा कि इस मामले पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए झारखंड सरकार की अनुशंसा पर पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसे 2019 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। इसके तहत एक भाग को इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत रखा गया। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि आजकल इस पवित्र स्थल पर मांस, मदिरा समेत अन्य कई प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन की शिकायतें भी आ रही है। अलखर झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सांसद पीएन सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार का एक्सीडेंटल डेथ का दावा किया और कहा कि भ्रष्टाचार और खनिज संपदा की लूट के मामलों में यह सरकार पूरी तरह घेर चुकी है। ईडी समेत कई एजेंसियां जांच कर रही है। अपने कर्मों के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और इस सरकार का बीच में ही अंत होना तय है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा हमलावर है। भाजपा ने नारा दिया कि झूठ, लूट और भ्रष्टाचार के 3 साल। अलखर झारखंड के मंत्रियों के लिए रांची स्मार्ट सिटी में तैयार हो गया आलीशान बंगला। हैदराबाद की कंपनी को इन सभी बंगलों के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। ध्रुवा में स्मार्ट सिटी परिसर में कैंपस के अंदर सभी 11 बंगलों का निर्माण किया जा रहा। जुडको के निर्देशन में बन रहे इन 11 बंगलों का निर्माण करीब 70 करोड़ की लागत से किया जा रहा। अलखर देवघर में भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री और राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और राज्यवासियों को सिर्फ ठगने का काम किया। चुनावी घोषणा पत्र से हटकर यह सरकार काम कर रही है। इस सरकार में रोजगार मांगने वालों पर लाठियां बरसाती है और पिछले 3 वर्षों में इस सरकार में नौजवान, मजदूर, किसान, महिलाओं की स्थिति त्राहिमाम जैसी बना दी गई है। अलखर चतरा में कोयला माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पिपरवार थाना क्षेत्र के सुरैया जंगल में कोयला माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। चतरा डीसी अबू इमरान और एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की टीम और सीआईएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब 100 टन अवैध कोयला जब्त किया है। यह कोयला तस्करी के लिए जमा किया गया था। इसके अलावा टीम ने पंप सेट, तार और 2 ट्रैक्टर भी जब्त किए। अलखर गढ़वा के जंगलों में मौत की दस्तक, कई मासूमों पर बरपा नरवक्षी का कहर। गढ़वा के जंगलों में इन दिनों मौत ने दस्तक दी है। आदमखोर तेंदुए से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुए की दहाड़ से पूरे जिले में खामोशी छा जाती है। आदमखोर की चहलकदमी की आहट से ही पूरा गांव सहम जाता है। कदम कदम पर आदमखोर तेंदुए की आहट ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। खूंखार तेंदुए ने अब तक कई मासूमों को अपना शिकार बना लिया। वो अभी भी जंगलों में अपने नए शिकार की ताक में छुपा बैठा है।
अगली खबर, राज्य के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने जैन समाज की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पारसनाथ को पर्यटन स्थल नहीं बल्कि तीर्थ स्थल रहने देने की मांग की। सांसद संजय सेठ ने कहा कि पारसनाथ स्थित श्री समेत शिखर जी जैन समुदाय के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और यहाँ कई तीर्थकारों ने तपस्या की और मोक्ष की प्राप्ति की है। अगली खबर, झारखंड में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट, कोविड वैक्सीनेशन पर सरकार का जोर, विदेशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश समेत झारखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वहीं राजधानी रांची के रिम्स में इसकी रोकथाम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। हर दिन होने वाले टेस्ट को भी बढ़ाया गया है। वहीं वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया गया है। फिलहाल राज्य में कोरोना के 2 मरीज संक्रमित हैं। अगली खबर, गढ़वा में तेंदुए का आतंक जारी है। एक के बाद एक हमले में कुल 3 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले दिनों तेंदुए के हमले में एक 13 साल की बच्ची की जान चली गई थी। इसके बढ़ते खतरे को लेकर तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति मिल गई है। इसके लिए हैदराबाद से एक्सपर्ट्स गढ़वा आएंगे और अगले 1-2 दिनों में तेंदुए को आदमखोर घोषित कर दिया जाएगा। वन विभाग की टीम अलग अलग इलाकों में तेंदुए की तलाश में सर्च अभियान चला रही। अगली खबर, पप्पू यादव का बोकारो में विवादित बयान, बाबा रामदेव को लेकर बड़ी बात कही। पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के संस्थापक पप्पू यादव ने बोकारो में बाबा रामदेव को लेकर एक विवादित बयान दिया। ऐसे तो पहले भी उन्होंने बाबा रामदेव को घेरने का काम किया है। पप्पू यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा कि राजनीति में सभी लोग दलाल हो गए, राजनीतिक दोगले लोगों की जगह हो गई है और यही कारण है कि राम रहीम आसाराम सभी लोग अच्छे हो गए। बाबा रामदेव को पप्पू यादव ने चरित्रहीन करार दिया। पूर्व मंत्री समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि विचाराधीन और छोटे अपराध में जेल में बंद कैदियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। ये भी कहा कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा उटवार सहित प्रदेश के सभी जेलों में आदिवासियों, अनुसूचित जातियां, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों के कई ऐसे कैदी न्याय की आस में बंद है जिनका मामला लंबे समय से न्यायालय में सुनवाई के लिए विचाराधीन अथवा लंबित है। अगली खबर, झारखंड में फुल चुनावी मोड में बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारियों को धार देने पहुंचेंगे अमित शाह। पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 7 जनवरी को झारखंड आ रहे और उद्देश्य है कि पार्टी के नेताओं को वर्ष 2024 में होने वाले चुनावों के मद्देनजर अलर्ट करना और वोटर्स को मोटिवेट करने के अभियान को सुनियोजित तरीके से गति देना। और इसकी शुरुआत चाईबासा में जनसभा के साथ होगी। अमित शाह जनसभा को संबोधित तो करेंगे ही, पार्टी के प्रदेश और लोकसभा स्तरीय कमेटियों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। अलीगढ़ झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस की कानूनी समझ पर सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने हैवियस कॉर्पस की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि आईपीसी, सीआरपीसी और कानूनी पहलुओं की बुनियादी जानकारी के लिए पुलिसकर्मियों को समुचित ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं, या फिर यह काम सिर्फ कागजों पर ही हो रहा। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को एक एफिडेविट के जरिए इस बारे में पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करने को कहा और इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 10 जनवरी को तय किया है। अलीगढ़ जैक बोर्ड ने की प्रमाण पत्रों के सत्यापन शुल्क में वृद्धि, छात्रों में भयंकर आक्रोश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन करने की शुल्क में अचानक दोगुनी वृद्धि कर दी गई और इससे छात्रों में आक्रोश से छात्रों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल जैक बोर्ड के द्वारा 1 दिसंबर 2022 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन शुल्क में वृद्धि से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। जारी अधिसूचना के मुताबिक जैक के द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए प्रति परीक्षा 200 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया, जबकि इससे पहले जैक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए 100 रुपए ही लेता था। अलीगढ़ सरना कोड को लेकर 8 को हरमू मैदान में महारैली। राज्य के हरमू मैदान में बैठक हुई और अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने की। जानकारी दी गई कि 8 जनवरी को सरना धर्म कोड को लेकर हरमू मैदान में विशाल महारैली होगी, जिसमें झारखंड के सभी जिलों से सरना धर्मावलंबी भाग लेंगे। बैठक में आयोजित महारैली की तैयारी पर चर्चा की गई। अलीगढ़ झारखंड पुलिस ने अपहरणकर्ता के साथ बच्चे को जमुई से किया बरामद, 5 लाख की मांगी थी फिरौती। झारखंड से नाबालिग का अपहरण का एक मामला सामने आया था, जिसे पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने सिटपाचूड़ी गांव के अपहरण एक बालक को जमुई के गिद्धौर से अपहरणता के साथ गिरफ्तार किया। झारखंड की सरवा थाना पुलिस को बिहार में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सिटपाचूड़ी गांव के अपहरण एक बालक को अपहरणता के साथ बरामद किया और उसकी बरामदगी गिद्धौर थाना क्षेत्र के सेवा टेम्पो स्टैंड से की गई।